बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 23 और 24 नवंबर की दरमियानी शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। और ये एक अहम तरीन हफ्ता पाकिस्तान की सियासत, अदालत, सहाफ़त, वकालत, मईशत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता शुरू हो चुका है सोमवार से, आज से, क्योंकि इस हफ्ते में तारीख आ रही है 27 और 27 तारीख तक एक अहम तरीन नोटिफिकेशन होना है। उस नोटिफिकेशन का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ होगा और कौन किधर जाएगा। ये सारे का सारा मामला ज़ेर गौर आना है। लेकिन उससे पहले जो कल दिन गुजरा, आज सारा दिन, उसमें ज़िमनी इलेक्शन थे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। और एक सेशन व्लॉग लाइव सेशन में कर चुका हूँ, उसको ज़रा सुन लीजिएगा। उससे अब आगे बढ़ते हैं। ये कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलके थे जहाँ पे इलेक्शन था जी। और ये तमाम की तमाम सीटें खाली हुई थी। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत सज़ा दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं को। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब शामिल थे, उमर अयूब साहब शामिल थे, अहमद खान भच्चर शामिल थे और बहुत सारे दीगर रहनुमा शामिल थे। और ये तमाम की तमाम सीटें 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में सजाएं सुनाने के बाद खाली हुई थी। और उसमें पंजाब के सिर्फ आए एक हलके के तमाम हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बाइकआउट का ऐलान कर रखा था। और हरीपुर उमर अयूब साहब का जो हलका है, उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही थी और उसमें बाइकआउट का ऐलान नहीं किया था। वो इलेक्शन लड़ा गया और खूब लड़ा गया। बाकी जो पंजाब के तमाम हलकों में इलेक्शन था वो यकतरफा था। और पंजाब में भी जो हमारे सामने मौजूद हैं हलके, इसके बारे में बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद भी हो गया था। और इसके तहत जो डेरा काजी खान की सीट थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी। और लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, ये हरीपुर, ये सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नवाज के पास थी। और इस तरीके से दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। और सूरत हाल ये रही कि हरीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीत लिया। और उसके बाद लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए मीडिया हाउसेज हैं वो बदस्तूर खबर चलाते रहे कि मुस्लिम लीग नवाज ने ये मैदान मार लिया, जबकि उस टेलीविज़न चैनल के जो अहम तरीन एंकर्स थे वो एक्चुअल रिजल्ट देते रहे। और उन्होंने अपना टेलीविज़न चैनल नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब इलेक्शन उमर अयूब खान की अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जीत गई हैं। तो ये भी चलता रहा। उसके बाद पंजाब के जो जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया था, वहाँ पे टर्न आउट सिर्फ और सिर्फ 5% रहा। यानी 100 वोटर में से सिर्फ 5 वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट कास्ट करने की, वोट देने की ज़रूरत महसूस की। बाकी सब के सब 95% ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इस तरीके से ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ 90-95% वोटर जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, जिसने इमरान खान के उम्मीदवार न होने की वजह से पोलिंग स्टेशन का रुख ही नहीं किया। ये एक्चुअल हुआ है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मसाजिद में ऐलान किया जाता रहा। और जब रिजल्ट्स आ गए तो पता चला 5% टर्न आउट रहा। और ये इलेक्शन कमीशन को भी बताना पड़ा और जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि क्योंकि 5% से कम टर्न आउट, तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वैसे ही ज़ाया हो गई। और इनका ख्याल था कि जनाब हम हैं तो बस फिर हम हैं। तो ये इलेक्शन जो है, और उसकी जानिब, जबकि दूसरी तरफ अब पंजाब में धांधली उरूज पे थी, फुल धांधली हुई, पुलिस गर्दी हुई, गुंडा गर्दी हुई, मरियम गर्दी हुई, हर तरह से धांधली हुई, हर तरह की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस हलके में, एक हलका था जहाँ पे पीटीआई के इलेक्शन लड़े जा रहे थे, वहाँ के जो पोलिंग कैंप हैं वो उखाड़ दिए गए, उड़ा दिए गए और वहाँ से लोगों को तितर बितर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से उठा दिया गया, कारकुनान को, जहाँ से पर्ची दी जाती है। उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया।
फिर जो मीडिया पर्सन्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इजाज़त नामे जारी किए हुए थे कि ये अंदर जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया और सारा दिन ये तमाशा खेल तमाशा होता रहा और पोलिंग कैंप, पोलिंग एजेंट सारा दिन वीरान रहे, ये जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ था। तो अब जब आ गया तो उसके बाद फिर इन्होंने ठप्पे लगाना शुरू कर दिए और ठप्पे लगाकर उसको रात गए उसके जो टर्न आउट है वो फिर 15% तक बढ़ा दिया गया टर्न आउट। अब सुबह तक कितने नंबर्स में इजाफा होता है, कितने मजीद वोट कास्ट किए जाते हैं, थैले भरे जाते हैं, ये अल्लाह जाने। जब आएगी इतला तो हम आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद डीजी खान, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी इत्तेहाद हुआ था, सीट एडजस्टमेंट, वहां पे जब हुआ मामला तो वहां पे पीपल्स पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगा दिया। कासिम गिलानी साहब ने कहा कि ये सब कुछ 2 नंबरी हो रही है और ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये कासिम गिलानी साहब का ट्वीट, उन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने बताया कि ये ज्यादती की जा रही है और हमारे साथ की जा रही है, कासिम गिलानी साहब। और उन्होंने कहा कि 90% जो है वो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीत लिए हैं, लेकिन इसी दौरान जो है वो आ रहा है कि गड़बड़ की जा रही है। ठीक है जी। और देहाती एरियाज का जिक्र किया उन्होंने और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने कहा रैपिडली ख़राब हो रही है। तो ये मामला भी हुआ और इस तरीके से नून लीग का मुकाबला था नून लीग से और नून लीग का मुकाबला था पीपल्स पार्टी से। तो नून लीग से हार गई, यानी अपने ही उम्मीदवारों के लिए वो वोटर खाली मैदान छोड़ा हुआ था, कोई मद्दे मुकाबल नहीं था और इसके बावजूद नून लीग हार गई। सिर्फ 5% एक्चुअल वोटर आया बाहर। तो वो जो कहा जाता है, जो ISI का भी मौजूद है जी सर्वे, MI का सर्वे मौजूद है, IB का सर्वे मौजूद है, इनके अपने कोर कमांडर्स जो कोर हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ का मौजूद है, स्पेशल ब्रांच का सर्वे मौजूद है, जहाँ पे बताया जाता है कि 90%, 80%, 85% वोटर जो है वो सारे का सारा किसके साथ है, वो साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। और 8 फरवरी 2024 को भी यही सिचुएशन थी। अब उससे मजीद सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है टूवर्ड्स नून लीग, टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी और टूवर्ड्स हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि ये सिस्टम उन्हीं का बगल बच्चा है जिसको वो परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे सामने मौजूद है जी। बाकायदा तौर पे उमैर साहब ने यह ट्वीट भी कर दिया कि लाहौर में पंजाब की तारीख का सबसे कम तरीन वोटर टर्न आउट, और अब तक वो कहते हैं 5.6%। लेकिन रात गए फिर इसको तब्दीलियां की गई। और उससे अगली बात जो है, उससे भी शर्मनाक बात वो ये कि ट्वीट किए जा रहे हैं। मरियम साहबा कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मरियम औरंगजेब कहती हैं एक बारी फेर शेर ई शेर, शेर आ गया, शेर ले गया, शेरबाजी ले गया। भाई 5% वोट और 5% वोटर आया बाहर, और उसमें से भी पूरे वोट आपको नहीं मिले। उसमें से जो छोटे मोटे उम्मीदवार खड़े थे वो भी वोट लेके जा रहे हैं, और वो लोग समझ रहे थे कि शायद कोई आज़ाद उम्मीदवार। और वोटर कितना आ रहा है जो इस वक्त तक लिस्ट मौजूद है, किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 12,000 ये वोटर है। और वोटर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद कितनी है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये सिचुएशन। अहमद वड़ाई साहब हैं, वो कहते हैं कि अकेले दौड़कर भी 2 नंबरी, जालसाजी, मारधाड़, बंदूकों का सहारा, सियासत में जलालत का ये अलग ही मुकाम है, अल्लाह अकबर। और फिर ये कि आलिया हमजा ने निशानदेही की कि वाह जी वाह, पोलिंग खत्म होने से पहले ही पोलिंग एजेंट से दस्तखत लिए जा रहे हैं, जमहूरियत का जनाजा निकल चुका, बार बार इसकी रस्म कुल क्यों अदा की जा रही है? एक यकतरफा इलेक्शन पर भी यही करना है तो जाएं कैदी नंबर 804 से मिल लें। यह है सूरत हाल, यह है सिचुएशन। अब जनाब हरिपुर का रिजल्ट है, 335 पोलिंग स्टेशन के अब तक रिजल्ट आ चुके हैं। 1,01,000 वोट उमर अयूब की अहलिया शहरनाज का है, और बाबर नवाज नून लीग के लीड है, सिर्फ उनके वोट हैं 76,000, 26,000 की लीड है। लेकिन इस रिजल्ट को भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है रात गए तक, और पाकिस्तान में उम्मीद की सियासत खत्म हो चुकी है।
یہ امید کی سیاست کون ختم کر رہا ہے؟ اور کس کو امید تھی کہ یہ جعلی نظام پنپ جائے گا اور کچھ کرے گا، تو وہ نہیں ہو چکا، اور اس لیے یہ سارے کا سارا معاملہ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ 3 سال کی کوہنہ مشق جو ہے وہ مشقوں کے بعد یہ رزلٹ آیا ہے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا۔ عمران خان تھا، ہے اور رہے گا، یہ وہ بات ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھی تھی 8 فروری 2024 کا، کہ پاکستان تحریک انصاف واز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ از، تو جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی خبر جو آپ کو دیتے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آج کا ضمنی الیکشن پرامن رہا، ٹرن آؤٹ کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اور بھائی ایک ہی وجہ ہے، کئی وجوہات نہیں ہیں، اور وہ یہ کہ عمران خان اگر ہے تو الیکشن ہے، یہ سسٹم ہے، اور اگر عمران خان نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، تو نہ یہ الیکشن ہے نہ یہ سسٹم ہے۔ اس سسٹم سے پاکستان کے عوام کوسوں دور جا چکے ہیں، اس جعلی نظام کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دوران ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کہ جال سازی بھی، اس کے باوجود جال سازی ہوتی رہی کہ کیا کیا جائے اور کیسے آگے بڑھا جائے، ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور پھر یہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ایک واری فیر اور شیر شیر۔ ان حالات میں یہ ساری سچویشن پہ اب اگلا جو کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، مسلم لیگ نواز کو ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم غیر مشروط طور پر، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ غیر مشروط طور پر مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، دوبارہ پیشکش کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس سے بات کی جائے اور کیسے کی جائے؟ اصل سوال یہ ہے، کیونکہ جن کے پاس اختیار نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا وہ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے اور ناک آؤٹ کر دیا ہے، اور چونکہ ان پہ بہت سارے اعتراضات عائد کیے گئے تھے، لیکن ایک بات کر کے انہوں نے بڑا ہی ایک چھکا مارا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میری اپنی فیملی کے 10 لوگ شہید ہوئے، لیکن اخبار میں خبر لگی کہ 10 دہشت گرد مارے گئے تو میں نے اخبارات پڑھنا ہی چھوڑ دیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے بات کی ہے، اور وہ بڑی ہی امپورٹنٹ اور خطرناک تو ہے ہی ہے، لیکن امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں پاکستان، عمران خان صاحب نے جن علاقوں میں، جو علاقے تھے پوسٹ جہاں پہ کاشت ہوتی تھی، پوسٹ بھنگ کاشت ہوتی تھی، اور منشیات، ظاہر ہے منشیات کے علاقے جہاں پہ منشیات کی فصلیں اگائی جاتی تھیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا ویژن یہ تھا کہ یہاں پہ زعفران اگایا جائے، اور یہ منصوبہ انہوں نے پیش کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ منصوبہ آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، اور عمران خان صاحب کے اس ویژن کو بھی نگلیکٹ کیا گیا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم دوسری طرف چلتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے جی کہ بات ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ منشیات مافیا کا دھندا ہے، اور منشیات آئے گی تو انڈر ورلڈ چلے گی، اور اگر زعفران کی فصل آئے گی تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کا سافٹ امیج ابھرے گا، لیکن اس سے مافیاز کو بہت نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں منشیات کاشت ہوتی ہیں، عمران خان نے وہاں زعفران کاشت کا منصوبہ شروع کروایا، لیکن اس منصوبے کو ناکام کروایا گیا۔ یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے سچویشن۔ اور آخری خبر وہ یہ کہ ہمارے بہت ہی دوست، اچھے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل صاحب عاصم منیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں عمران خان رہا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ بات 2 جگہ سے زائد مرتبہ کئی مختلف مقامات پر یہ بات وہ کر چکے ہیں،
जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। तो यकीनन जो आज का एक 8 फरवरी 2024 उस दिन इनका मिलिया मेट हुआ था इस जाली निज़ाम का, और अब 23 नवंबर को भी इनका मिलिया मेट हो गया। ये कबूतर की तरह बेशक आंखें बंद कर लें, लेकिन हकीकत सबको नज़र आ रही है। टर्न आउट ने बता दिया कि जहां इमरान खान का उम्मीदवार था वहां पे टर्न आउट लाखों की तादाद में लोग वोट के लिए निकले, और जहां पे इमरान खान का उम्मीदवार नहीं था वहां पे 95% वोटर घरों से नहीं निकला। यही हकीकत है। बाकी कबूतर को बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो उसमें कबूतर बच नहीं सकता। तो लिहाजा हम कहेंगे अपने हुक्मरानों से, वो सिविल हैं या अस्करी हैं, कि वो आंखें खोलें और आवाम की नब्ज़ को पढ़ें, महसूस करें और आवाम की बात को मानें, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।